फालतू के पसंद में पड़ रहा है, ठीक है चल रहा है पर तो अपने लाते रहेंगे क्या दिक्कत जब तक हिम्मत है। लेकिन एक दोस्त संतुष्ट नहीं हो उसने कहा यार मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो कोई और ही काम करूंगा। वो घर से चल पड़ा बेटा, घर से चल पड़ा तो उसने क्या दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में गया तो उसने एक सुराई देखी। सुराई जानते हो मिट्टी की बनी होती है, इसके लंबी सी गर्दन होती है, मतलब पीने की पानी पीने की पाइप सी होती है, मिट्टी की बनी, चीनी मिट्टी की मटकियां पड़ती, सॉरी चीनी मिट्टी क्या ये बड़ी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, कले जानते हो 0.002 मिलीमीटर से कम, ये एग्रीकल्चर में कले तो सब में आती है एग्रीकल्चर में क्या, तो कले के बढ़ते सारे है ना ये मिट्टियां बढ़ गए। तो उसकी सुराई देखी, तो उसने वो देख के उसको चौंक गया यार क्या सुराई है सारी, इसकी तो कितनी बड़ी पाइप आ गई। उसने जिंदगी में पहली बार पाइप देखी। उसने कहा यार ये पाइप मान लो इस सुराई की इसने इतनी लंबी बढ़ाई है, तो ये भी तो हो सकता है पाइप बहुत लंबी बढ़ जाए, बहुत लंबी बढ़ जाए और नदी में से पाइप लग के गांव में आ जाए। नहीं, अब वो वापस आया, अपने दोस्त को बोला यार मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया है। बोला क्या आइडिया है यार मेरे को बता। यार मैंने एक चीज देखी है जिसकी सारी इतनी लंबी पाइप से लगी हुई है, लंबी सी और मिट्टी की बनी हुई थी वो चीज, और वो मैं ये चाह रहा हूं कि वो इतनी लंबी बढ़ जाएगी वहां से गांव में से उससे नदी में से डायरेक्ट पानी आ जाए। उससे दोस्त पागल हो गया सारे। ऐसा कभी होता है कि मिट्टी की कोई पाइप बढ़ेगी तो टूट जाएगी, उसमें मिट्टी आ जाएगी, कचरा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जुड़ेगी नहीं वो। उसके उस दोस्त के दूसरे वाले दोस्त के पास 1000 कारण थे उस काम को नहीं करने के, लेकिन उस बंदे के पास एक ही कारण था कि मैं बना के दिखाऊंगा इस दुनिया को। उसने सारे दिन जो है ना बुलाया, कुमार को बुलाया, यार हाँ तेरे को मैं ऐसे पैसे दूंगा तू पाइप बना, और चालू हो गया साहब पाइप बनाने का काम। और उस बंदे ने वो पाइप बना दी तो पानी बिना मटकी के आने लग गया। अब पहले 25-25 पैसे मटका देता था, अब 10 पैसे में देने लग गया, क्योंकि पहले मटके लाता था 20, अब मटके बनने लगे 1000 दिन की, क्योंकि तो लाना नहीं पड़ा, नदी से डायरेक्ट ही पानी आ रहा है। धीरे वो बेचारा दूसरा दोस्त था ना जो सिर पे लाता था, जिसके पास बहुत सारे कारण था कि मैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये असंभव काम है, ये नहीं हो सकता, वो उसका काम भी बंद हो गया, क्योंकि 25 पैसे में कौन लेगा पानी, तो 10 पैसे मिलने लग गए। और वो धीरे धीरे देखते देखते बेटा उस गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बढ़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। तो उसने उस पर काम किया था आइडिया आने के बाद, और धीरे धीरे देखते देखते उसने बहुत सारे गांवों का, खूब सारे गांवों को पानी सप्लाई करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे उसकी जो योजना थी वो आगे बढ़ती गई। किसी ने कहा यार हमारे बढ़ाते पैसे दे देंगे तेरे को, और बढ़ते बढ़ते वो सबसे बड़ा सेट बढ़ गया। उसने ये दिखा दिया कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। वो भी उसकी तरह रहता, मान लो क्या यार कुछ नहीं यार, वो चल रहा है ठीक है, ला रहे मटके ला रहे यार, ला रहे 25 पैसे कमा रहे, दिन के 2 रुपए बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे यार, क्यों परेशान होता है 3 रुपए बढ़। लेकिन उसने नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ। बस सफलता बेटा यहीं से शुरू होती है, सफलता का। जो आदमी ये सोचते हैं कि मुझे पैसों का पेड़ अपने घर पे लगाना है, वो तो काम करते हैं ऐसे। अरे पैसे बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं पहला गुरुजी मिलाऊंगा आपको जन्म लेने के बाद, जिसने ये कहा कि पैसे बहुत जरूरी है। सब ये कहते हैं विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करो, ये करो, पैसे अपने आप आ जाएंगे, हैं। जो ये कहता है कि पैसे जरूरी नहीं होते दुनिया में, वो सबसे ज्यादा भूख उसी आदमी में है पैसे की। मैं बता रहा हूं आपको, जो बाबा जी ये कहते हैं पुत्र पैसे का मोह मत पा, इधर से गड्डी लेके आ रहा है, इधर अगली साइड, पुत्र पैसा नरक का द्वार है। 2 बेटी हो रही है इधर पीछे से, इधर पैसे ले रहा है, इधर से मेरा पुत्र। अरे सारे बाबा की गाड़ियां लेके नहीं घूमते क्या? मैंने कहा बाबा जी पैसे लेके नहीं घूमते का। खुल गया ये सारे इसके लिए होता खाता उसी दिन खुल जाता है जिस दिन उसका जन्म होता है। पैसे की जरूरत उसी दिन पड़ जाती है जिस दिन उसका जन्म होता है। जन्म होते ही उसको एक पोदड़ा चाहिए, और पोदड़ा फ्री में नहीं आता है। अरे पोदड़ा का किसका बोलना फ्री में आता है क्या? बोलो। एक नर्स होती है देखभाल करने के लिए, एक जन्म दिलवाने के लिए दाई होती है, वो भी बेटा 251 रुपए लेके जाती है। 251 दाई लेगी, 10 रुपए को पोदड़ा को, 15 रुपए की और दूसरी चीज आएगी, फलाना आएगा तो खातो पीती नहीं भूल जाए आदमी को जिस दिन को जन्म हुआ। और ये बात देखो, पैसा गांधी जी ने कहा है मनी इज नॉट ए सिन, पैसा पाप नहीं है। लेकिन आगे शर्त लगाई उन्होंने, स्टार कंडीशन अप्लाई क्या?
बशर्ते कि वो मेहनत से कमाया जाए। उधर क्या होगा? अरे मनी नॉट ए थिंग, कब? जब वो एक नंबर से कमाया जाए। गांधी जी ने कहा खुद ने, पैसा पाप नहीं है जब वो एक नंबर से। और हकीकत बेटा यही है, आज नहीं तो 2 दिन बाद में, 2 साल बाद में, 4 साल बाद में, 10 साल बाद में आपको लगेगा भाई वास्तव में इस दुनिया में जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ओए पैसा बहुत जरूरी है। पहले गुरुजी मिले हैं जो पागल से दिख रहे, पागल लग रहे, तो ये कहते हैं पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तविकता यही है। आज से 10 साल बाद में आपको पता लगे उससे बढ़िया मैं आज बता दूं आपको, पैसा बहुत जरूरी है। और पैसे के लिए अभी आपके प्रयास हो है ना, वो सकारात्मक होने चाहिए। आप बिल्कुल तपस्या करें बेटा, 2, 4, 5 साल और मेहनत करनी है आपको, 5 साल, उसके बाद में बची हुई जो 100 साल की जिंदगी है वो बड़ी हसीन होने वाली है आपकी। अरे कोई आदमी ये कहते, मुझे तो कोई ये कहते थे भाई 4 साल 5 साल, कई बार कहता हूं मैं जब जेल पढ़ाता हूं या सुपरवाइजर की तैयारी करा रहा हूं, तो मैं ये कहता हूं बेटा 2 महीने मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने के लिए आप पूरी ताकत लगा दे, कम सो ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 साल के लिए कम सोने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपको ये कहते हैं कि जैसलमेर के टीले में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपको 2 महीने बिना कपड़ों के बैठना वहां गर्मी के अंदर, लेकिन जब आप जिंदा वापस आ जाएंगे तो हम देश का राजा बना देंगे आपको। सौदा कर लेना चाहिए यार, क्या नुकसान बताओ सौदे में? अरे 4 साल 5 साल जिंदगी और बचे में, अगर इन 4-5 साल में आपको ये कहते हैं कि खूब मेहनत करो रहा, 3 लग जाओ बेटा, पूरी ताकत लगा दो और पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो बेटा, और 5 साल 7 साल बाद में तो आपके बचे हुए जिंदगी के 100 साल है, उसमें हम आपको राजा बना देंगे। बेटा तुरंत 1 सेकंड मत लगाना, यस ये लो साइन कर दिया मैंने, मैं 5 साल मेहनत करूंगा क्योंकि मेरी बची हुई जिंदगी की जो 80 साल है या 100 साल है उसमें मैं बड़ा आराम करना चाहता हूं, उसको बड़ी अच्छी तरह से जीना चाहता हूं। और उसके लिए बेटा ये 4 साल 5 साल आपको ज्यादा गर्मी में तो धूप में नहीं बिठाएंगे, लेकिन जो भी छोटी छोटी परेशानी आ रही उन परेशानियों को आप जो है ना बिल्कुल आप बेटा उनको तपो। मैं कहता हूं एक पत्थर की बात कहता हूं, मैं एक मंदिर गया, मैंने जहां जूते खोले वो भी एक पत्थर था, यहां तक किसी को, जहां मैंने जूते खोले जिस सीटी पर या पेड़ी खाता था मारवाड़ी, जहां मैंने जूते खोले वो भी पत्थर था, जिस पर मैंने नारियल तोड़ा, बता रहे हो नारियल तोड़ा वो भी एक पत्थर था, और जिसके आगे जाके मैं नतमस्तक हो गया वो भी एक पत्थर ही था। अरे 3 पत्थर, एक 3 बहुत है, छोटे छोटे 4 मान लो, मैं 4 बताता हूं कई बार। बोला एक वो भी पत्थर था जिसके ऊपर मैंने जो है ना सिंदूर लेके अपने हाथ तिलक निकाला, वो भी एक पत्थर था। चलो 4 मान लो, बच्चे कह रहे हैं 4, क्योंकि मैंने एक बार 4 बता दिया पहले को। अरे 4 पत्थर, एक पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 1 जिसमें मैंने जूते खोले, पत्थर नंबर 2 जिसमें मैंने नारियल तोड़ा, पत्थर नंबर 3 जिससे मैंने सिंदूर लेके अपने सिर पे लगाई, पत्थर नंबर 4 जिसके सामने मैं नाग रगड़ रहा था। अरे पत्थर की मूर्ति होती है बालाजी की, खाटू श्याम जी की, हनुमान जी की, सरस्वती माता की, सभी पत्थर की नहीं होती है मूर्ति। अरे मार्बल की हो तो पत्थर ही होगी। 4 पत्थर मिले मुझे, एक पत्थर हुआ था जिसमें मैंने अपने जूते खोले, एक पत्थर हुआ था जिसमें मैंने नारियल तोड़ा, एक पत्थर हुआ था जिसमें मैंने सिंदूर लेके अपने सिर पे लगाई, एक पत्थर हुआ था जिसके आगे मैं नतमस्तक था। क्या कारण था उस पत्थर का कि एक पत्थर के आगे आप नतमस्तक है, दूसरे में जूते खोल रहे? क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने बेटा कारीगर की छीनियां, कारीगर के हथौड़े झेले, कितने हथौड़े झेले उसने, रात दिन उसको तराशा गया है, कई चोटें उसने खाई है, तब जाके भगवान बना है। सेम केस बेटा, सेम कहानी है, सेम कहानी है। अगर आपको भी उस जगह आना है, आपको भी उस जगह आना है, उस जगह मतलब भगवान तो कर नहीं बनना, लेकिन भगवान के समान अगर आप आदर्श बनना चाहते हैं तो बेटा आपको भी हम जैसे कारीगरों की छीनी और हथौड़ी की चोटें खानी पड़ेगी, और चारा ही नहीं है। नहीं तो बेटा आप भी वो पत्थर रहोगे जिसके ऊपर जूते खुलेंगे। ये समझ लेना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप अगर छेड़ी हथौड़ी, आप अगर तरह से नहीं जाओगे, आप अगर मूर्ति का आकार हम आपको नहीं देंगे, आपको हम सर्वगुण संपन्न नहीं बनाएंगे, तो बेटा आप वो पत्थर रहेंगे जिसके ऊपर जूते ही खुलेंगे। देख लो एक हीरा होता है, हीरा अगर तरासावर नहीं हो तो बेटा वो पत्थर ही होता है। एक हीरे की कहानी बताता हूं आपको, अक्सर एक बहुत मस्त कहानी। मैंने एक बार कहा था, एक आदमी मर रहा होता है, उसके पास 3 पत्थर के टुकड़े होते हैं। देखो जिंदगी को कैसे किस नजरिए से देखता है लोग कैसे देखते हैं।
मरते समय उस आदमी ने कहा अपने बेटे से और पत्नी से, इधर मर रहा है आदमी इधर मर रहा है, उधर मत देख। उसने मरते समय कहा कि बेटा ये 3 पत्थर है, इसको बेचना मत, केवल इनकी कीमत का पता कर लेना कितनी कीमत के। वो तीनों पत्थरों के लेके एक सब्जी वाली के पास गया, बोला माई 3 पत्थर है मेरे पास। उसने कहा 3 पत्थर है माई, तू मुझे क्या देगी इसका? उसने कहा मैं तेरे को 3 गाजर दूंगी, क्योंकि मेरे तो ये क्या आधा किलो का बार पड़ जाएगा, इनका थोड़ा जानना पड़ेगा, आधा किलो के 3 बार हो जाएंगे, 1 किलो तोलना पड़ेगा तो भी तोल लूंगी, 1.5 किलो तोलना पड़ेगा तो तोल लूंगी, 3 पत्थर है। उसने वापस आ गया, वो पत्थरों की कीमत कितनी बताई डोगरी ने, सब्जी बेचने वाले बुआ जी, बच्चे कहते हैं सर बुआ जी का आग्रह, फिर पसकोटे बुआ जी बेचती सब्जी, तो बुआ जी ने कितनी कीमत बताई बेटा पत्थरों की? 3 गाजर के बराबर। अब वो वापस आया, वो एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा भाई जी सेठ जी मेरे पास 3 पत्थर है, आप इनका क्या दोगे? उसने कहा यार देखा 1000 रुपये, संतुष्ट नहीं हुआ, पत्थर वापस लेके आ गया। पत्थर लेके गया एक सुनार के पास, सुनार को लेके बोला सुनार जी ये 3 पत्थर है, इनका आप मुझे क्या देंगे? तो सुनार ने कहा कि ठीक है यार 1 लाख रुपए दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जानता हो सकता है कि हीरा हो। उसने कहा 1 लाख रुपए दे दूंगा। वापस आ गया, एक जोहरी के पास ले गया उन पत्थरों को, जोहरी को ले जाके दिखाया, उसने कहा ये पत्थर, बोला इसका मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। फिर वापस आ गया, उसने बेचे नहीं। फिर एक विशेषज्ञ जोहरी के पास गया जो एक्सपर्ट था हीरो का, उसको जाके वो 3 पत्थर दिए तो जोहरी की आगे बढ़ गई, क्या पत्थर के सारे? उसने कहा ये दुनिया के नया पत्थर है हीरे, इनको आप समझ नहीं सकते इनकी कीमत। एक हीरा पूरे शहर को खरीद सकता है, एक हीरा ही काफी पूरे शहर को खरीदने के लिए, एक हीरा, इनकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, ये तो अनमोल हीरे। अब देखिए यही जिंदगी के साथ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनको सही मार्गदर्शन या सही गुरु नहीं मिलता है, वो अपनी जिंदगी की कीमत 3 गाजर समझते हैं, 3 गाजर कि मेरी जिंदगी इतनी है कि वो 3 गाजर में किसी को दे दूं। कुछ लोग जो अपनी जिंदगी को थोड़ा ज्यादा समझते हैं वो 1000 रुपए की जिंदगी समझते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा और ज्यादा समझते हैं वो 1 लाख रुपए की जिंदगी समझते हैं, कुछ लोग और ज्यादा समझते हैं वो 2 लाख रुपए की जिंदगी समझते हैं। लेकिन एक ऐसा विशेषज्ञ होता है बेटा 100 में से 100 में से कई बार एक ऐसा आदमी भी होता है जो अपनी जिंदगी को कीमत समझता है, वो जो ही होता है कि मेरा शरीर मेरी जिंदगी, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता दुनिया में, वो होता है विशेषज्ञ जोहरी। अरे पहचानो बेटा अपने आप को, बढ़ो विशेषज्ञ जोहरी। ये जन्म, ये इस तरह का शरीर जो है ना, भगवान ने अपने बाद अगर किसी को दिया है तो वो आपको ही दिया है। अरे भगवान ने तो सोच सकता है, समझ सकता है, भगवान ने तो हाथ में गिलास उठा सकता है, भगवान ने तो किसी के चाड़ा मार सकता है, भगवान है तो त्रिशूल चला सकता है, और या फिर हाथ चला सकते हैं। गाय या भैंस से त्रिशूल नहीं चला करते, गाय या भैंस त्रिशूल नहीं चला सकती, गाय या भैंस चला सकती। बेटा अपनी कीमत समझो, आप दुनिया के अनमोल हीरे बेटा, आप दुनिया के अनमोल हीरे। जब आपको बनाया ना भगवान ने, तो आपका जिस सांचे से आपको बनाया उस सांचे को भगवान ने तोड़ दिया, भाई ऐसा दूसरा नहीं बन जाएगा। देख लो दुनिया में 2 लोग, बहुत कम बार ऐसा होता है जब 2 लोग एक जैसे हो, 2 लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, कोई जुड़वाए हो तो बातें लगे, नहीं तो बाकी एक जैसा एक ही हाथ में होता दुनिया में। अरे गाय और भैंस, गायों की शक्लें मिलती है, गायों की शक्लें नहीं मिलती, गाय की शक्ल मिलती है, इस गाय की वैसी है, उधर पीली गाय उसकी भी शक्ल एक जैसी है, दोनों के जो है ना सेम केस है। पहचान सकते हो? 1 या 4 गाय है, उनमें से आप अपनी पूरी गाय को पहचान जाओगे जिसका नाम पूरी देवी है? नहीं पहचान पाओगे, पहचान जाओगे क्या? नहीं। लेकिन आप अपनी बुआ जी जिसका नाम पूरी बुआ है उसको जान जाओगे, जान जाओगे नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान ने एक बार बढ़ा के उस सांचे को तोड़ दिया बेटा। इसलिए आप दुनिया की अनुपम कृति है, आप एक अनमोल हीरे हैं, अपनी कीमत को पहचाने बेटा। आप विशेषज्ञ जोहरी बने, इस जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। इसको बीड़ी में, सिगरेट में, चवन्नागिरी में, ये मोबाइल इनमें बर्बाद मत होने दो। पहचानो अपनी कीमत। एक लोहे की पत्ती का अंश लाता हूं, एक लोहे की पत्ती आती थी 200 रुपए की। कितने रुपए की? 200 रुपए की। ओए एक लोहे की पत्ती आती है, कितने रुपए की आती है? तो बटिला का पत्ती भी बने रही, बाकी कम से कम 1000 रुपए की पत्ती आ रही है लोहे की पत्ती। अरे बेशर्मो, देखो ऊंट, मगर दुनिया में ऊंटों की कमी नहीं है। कोई कहता है कि भारत में ऊंटों की कमी हो गई, भाई कहां ऊंट? पहले घर में एक ऊंट हुआ करता, आज ऊंट है, लेकिन मुझे उनको देख के लग रहा है भाई आज भी ऊंट है, केवल उनका रूप बदल गया। ऊंट भी फिर ऊंट बैठे ऊंट तालियां बजा रहे, लो वो कलसू पे रहा हो, ऊंट भी बैठ तालियां बजाओ जी, देखा ऊंट ताली बजा। एक लोहे की पत्ती जिसकी कीमत 200 रुपए,
अगर उस लोहे की पत्ती की घोड़े की नाल बना दे तो उस 200 रुपए की कीमत हो जाएगी 1000 रुपए। बच्चों को याद करवा दिया मैंने, 2-3 बार सुना दिया। एक लोहे की पत्ती जिसकी कीमत 200 रुपए है, अगर घोड़े की नाल बना दे तो उसकी कीमत 1000 रुपए हो जाती है। और उसी पत्ती की अगर सुइयां बना दे, सुई, निडल, सीवड़ी, अगर सुई बना दे तो उसकी कीमत हो जाती है बेटा 1 लाख है 10,000 रुपए। 200 रुपए की पत्ती की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? अगर उसी लोहे की पत्ती की आप स्प्रिंग बना दे जो घड़ी के अंदर लगती है, कितने बच्चे घड़ी खुली हुई घड़ी देखे हुए, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगती है बहुत बारीक सी, अगर उस 200 रुपए की लोहे की पत्ती की घड़ी की स्प्रिंग बना दे तो बेटा उसी 200 रुपए की लोहे की पत्ती की कीमत हो जाती है 1 लाख। अगर आप घोड़े की नाल बनेंगे, मतलब आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएंगे घोड़े की नाल, तो आपकी कीमत 1,000। आपने अपने आप को और तरह सा और अच्छा किया, और मेहनत की, और कमाया, और सोने को कुंदन बनाने के लिए पिघलाया, तो बेटा आपकी कीमत हो सकती है 10,000। लेकिन अगर आपने अपनी अहमियत समझ ली, आपने अपने आप को कलेक्टर बना लिया, आपने अपने आप को जो है ना IAS राष्ट्रपति ये बना लिया, वो बना लिया, तो बेटा आपकी कीमत हो जानी है 1 लाख। 200 रुपए के थे आप जब जन्म हुआ था, और आज कितने के हो गए? 1 लाख के। लेकिन आप तो पहले से अरबों के, इसका मतलब आप अपनी कीमत कितनी ले जा सकते हैं? 1 लाख अरब तक ले जा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये होता है बेटा जिंदगी को देखने का नजरिया। खामी निकालने वाले तो किसी में भी खामी निकाल लेते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं अक्सर। एक आदमी के पास एक तैरने वाला कुत्ता होता है, तैरता है चलता है पानी के ऊपर, तैरता नहीं, पानी में चलता है, तैरने की उतनी पड़ती उसको। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आओ दोस्तों आओ 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 मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं, मैं ना बस मैं आपको खिलाऊं, खाना खिलाऊंगा, सारा बुला लिया। और क्यों बुलाया? केवल उस कुत्ते को दिखाने के लिए, देखो मेरा कितना खूबी वाला है, इसकी बढ़ाई के लिए भाई सारे दोस्त। तो उसने कहा, उसने एक चिड़िया मारी, नदी की नहा था, उसके उस पार उसने चिड़िया मारी, खड़ा मार दी। वो कुत्ते को बोला ले गया, कुत्ता पानी के ऊपर गया, आराम चलता चलता नहीं, और जाके चिड़िया को मुंह में पकड़ के लाकर अपने मालिक को दे दिया। अब उसने दोस्तों से उम्मीद की भाई इसकी बढ़ाई गई हो, लेकिन दोस्तों ने पता क्या कहा ही नहीं कुछ भी। तो उसने कुत्ते कहा, यार मेरे कुत्ते में कोई खास बात नजर आएगी आपको? हाँ आई ना कि तेरा कुत्ता तैर ही नहीं सकता।